मैं उस महामाया जगत अम्बा की वंदना करता हूँ जो निद्रावती भगवती है, जो इस सृष्टि की मालिक है और जो इस संसार को चलाने वाली है। और उस भगवान विष्णु स्वरूप को भी मैं नमस्कार करता हूँ जो इस दुनिया के मालिक हैं। दोस्तों, आज नवरात्र का पर्व शुरू हुआ है। जो नवरात्र के पर्व को हम सब मनाते हैं। नवरात्र के पर्व में एक कथा आती है जो दरअसल विष्णु की और ब्रह्मा की और निद्रावती भगवती की कथा है। दरअसल यह कथा यह बताती है कि हम मनुष्य शरीर धारी आत्माओं की क्या क्या स्थिति होती है। यहाँ दरअसल कथाओं से ज़्यादा उसके मतलब, उसके अर्थ पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, यही कथा हमें बताती है कि आत्मा जो है वो दरअसल नारायण है और वो इस महामाया के राज्य में आता है और शरीर को धारण करता है और शरीर को धारण करके ब्रह्मा परंपरा को अपनाता है और यहाँ अपना वंश उत्पत्ति करता है। दरअसल यही इसका रहस्य है। कल्प के अंत में जब सृष्टि एक वर्ण हो रही थी, उस वक्त भगवान विष्णु शेषनाग की सैया क्षीर सागर में लगाकर सो रहे थे। यह कथा दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में आता है। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु के कानों से दो भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए जिनका नाम मधु और कैटभ था। मधु कैटभ विष्णु के कानों के मैल से पैदा हुए। दरअसल दोनों की उत्पत्ति के बाद वो दोनों उद्योग करने लगे कि ब्रह्मा जी को कैसे खाया जाए। दोस्तों, विष्णु के सो जाने के बाद ये बहुत सी ऐसी पॉइंटें हैं जिस पर ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मा कौन है, इनकी इनकी कार्य क्या है, इन सारी बातों पर ध्यान दिया जाए। तब ब्रह्मा ने जब विष्णु को क्षीर सागर में सोया देखा, तब वे जगत जननी अम्बा, जिसे निद्रावती भगवती कहते हैं, उन्होंने उन्हीं की प्रार्थना उन्होंने की कि हे जगत जननी, मेरे प्राण को बचाओ, नहीं तो ये राक्षस हमें खा जाएंगे। और उनकी प्रार्थना से जगत जननी अम्बा प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु के नेत्र से, बाहु से, पूरे शरीर से अपने प्रभाव को कम किया, खत्म किया। उसके बाद भगवान विष्णु जगे और दोनों राक्षसों को
सामने देखा। फिर उन्होंने उनसे युद्ध शुरू किया। निद्रावती भगवती की कृपा से भगवान विष्णु जगे और जगने के बाद उन राक्षसों को देखा। फिर उनसे वे बाहु युद्ध करने लगे। दोस्तों, युद्ध बहुत लंबे समय तक चला, हजारों हजार वर्ष तक चला। कथाएं यही हमें बताती हैं। फिर वे राक्षस विष्णु के द्वारा परास्त नहीं हुए। परास्त नहीं होने के बाद उन लोगों ने देखा कि विष्णु हमसे युद्ध करने में हर प्रकार का कौशल अपना रहा है और वो दरअसल सही में वीर है। फिर उन दोनों ने कहा कि देखो, तुम्हारी वीरता से हम लोग प्रसन्न हैं, कुछ तुम लोग हमसे वर मांगो। विष्णु अति चालाक व्यक्ति थे, कथा यही हमें बताती है। और उन्होंने कहा कि तुम जब मुझसे प्रसन्न हो तो तुम दोनों मुझे यही वर दो कि तुम दोनों मुझसे मारे जाओ। इस पर मधु और कैटव ने कहा तथा अस्तु, और कहकर उन्होंने ये कहा कि मेरा शर्त ये है कि तुम हमें वहाँ मारो जहाँ यह सागर न हो, यानी पानी न हो। विष्णु ने अपने जांघों पर दोनों का सर रखा और उन्हें स्वदर्शन चक्र से खंडित कर दिया। ये कथा हमें दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में आता है। दोस्तों, इसमें बहुत सी रहस्य की बातें छिपी हुई है, जिसे कहानी के रूप में हम तो पढ़ लेते हैं पर उसे समझ नहीं पाते हैं। कथा को समझिए, मैं आपको बताता हूं। विष्णु का मतलब है विश्व जोड़ अणु, यानी जिस अणु से उस परमात्मा की रचना हुई है उसके बारे में कह रहा है यह कहानी। यानी अति सूक्ष्म पार्टिकल, यानी अति सूक्ष्म कण जिससे विष्णु का शरीर बना है। दरअसल बात है, उस कहानी में आता है कि क्षीर सागर में विष्णु शेष नाग पर सैया बनाकर सो गए। यानी यह धरती जिसे हम, और यह दुनिया जिसे धरती लोक कहते हैं, इस दुनिया में आत्मा जब शरीर धारण करती है और मेरुदंड हड्डी की सुषुम्ना नाड़ी में आकर सो जाती है तो उसी को कहा गया कि विष्णु क्षीर सागर में
शेषनाग की सैया लगाकर सो गए। यानी जो मेरुदंड हड्डी के अंदर 3 नाड़ियाँ इंगला पिंगला सुषुम्ना, जिसके बारे में शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उसमें आत्मा आकर सो गई। सोने के बाद यह शरीर जो मानव शरीर है वो उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होने के बाद वह शरीरधारी आत्मा जिसकी आत्मा इस शरीर में ही सोई हुई है, वो आत्मा जो है संसार की बुराई, यहाँ के सुनने से जो भी बुराई उसमें उत्पन्न हुई, उस बुराई के द्वारा उसे ग्रास करने की बात कही गई है। उसे वो जो मधु और कैटभ जो राक्षसों का वर्णन किया गया है, उसे वो खाने की बात वहाँ पर आई। दरअसल वो पवित्र आत्मा जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं, जो सृष्टि की रचना करता है, जो इस संसार में आया है और दुनिया को उत्पन्न करने का कार्य करता है, उसे खाने की, उसे भ्रष्ट करने के या जो भी कार्य करने के लिए मधु कैटभ ने किया। ऐसी स्थिति में उन्होंने महामाया जगत अम्बा, जो कहने का मतलब है कि जो आत्मा रूपी विष्णु को सुलाई हुई है, उसकी प्रार्थना ब्रह्मा ने की, और ब्रह्मा की प्रार्थना द्वारा माता निद्रावती भगवती जो थी वो प्रसन्न हुई और विष्णु के शरीर यानी आत्मा के अपने प्रभावों को खत्म किया। इस कहानी को इस कथा में बताया गया है। दरअसल दोस्तों, ये संसार जो है, इसमें हम आए हुए हैं, हम सभी आए हुए हैं, और ब्रह्मा का जो कार्य है, वंश परंपरा, ये हम निभा रहे हैं, और हम खुद इस संसार में वंश परंपरा को के द्वारा अपना सृष्टि का कार्य उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें इस संसार से कष्ट उत्पन्न है। ऐसी बात नहीं है कि निद्रावती भगवती इस दुनिया में नहीं है, वो है, और वो दरअसल सारी आत्माओं को इस मोह रूपी जाल में डाल देती है और उसे इस संसार में सुला देती है। दरअसल दोस्तों, हम इस कथा से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि शरीर, मन सब अलग अलग विषय है, आत्मा अलग विषय है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।